गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। दिस इज मैनुअल डिसूजा, मास्टर ट्रेनर फॉर डेटाकॉम। पिछले करीबन 17 साल से मैं इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और लगभग 10 साल से मैं डेटाकॉम के साथ जुड़ा हूं। I've been to all over India. No? I've taken trainings for LIC advisors and financial advisors. आज इस परिस्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में, जहां पे लोग कंफ्यूज है, एडवाइजर भी कंफ्यूज है कि आगे जाके क्या करें, इसलिए मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है अप्रोच ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड इवन आफ्टर लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन खत्म होगा तो भी क्या स्थिति रहेगी और किस तरह से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में बात करूंगा। बात करने से पहले मैं एक छोटे से स्टोरी के साथ बात करना चाहता हूँ। आपने ये बचपन में और सुनी भी होगी कि एक हाथी था और हाथी गार्डन में एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ था और उस हाथी को देखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत जगह से आते थे, जाते थे। ठीक है, लोगों को अच्छा लगता था हाथी देख के। लेकिन एक बार एक विद्वान के मन में एक सवाल आया कि यार इतना बड़ा हाथी है और इतनी सी छोटी रस्सी है, उस रस्सी से कैसे बंधा हुआ है हाथी। तूने सोचा कि यार किसी को पूछ लूं कि क्या है इस हाथी का, ऐसा क्यों है बंधा हुआ है। तो जब ने गार्डन में पूछताछ की तो एक बंदे ने बोला कि ये है मिस्टर उसके ट्रेनर, आप उनसे बात कीजिए। जब ट्रेनर से उसने पूछा कि क्या ये हाथी इतने सालों से अगर यहाँ पे बंधा हुआ है और इसके पास इतनी शक्ति है, फिर भी ये क्यों बंधा है इस छोटी सी रस्सी के साथ। तो ट्रेनर ने बोला कि ये जब हाथी आया था इस गार्डन में तो बहुत छोटा था और जब से छोटा था तो मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ। ट्रेन करते वक्त मैंने ये बोल दिया है, उसको कान में डाल दिया है कि ये तेरी रस्सी है और इस रस्सी को तू तोड़ नहीं सकता। बचपन ने शायद उसने थोड़ी कोशिश की, नहीं डर जमा उसको, लेकिन उस वक्त से लेके इस हाथी के मन में वो बैठा हुआ है कि ये जो रस्सी है वो उसके लिए एक ऐसा फंदा है जो कभी नहीं तोड़ सकता। और जो डर है वो उसके मन में बैठा है। तो हाथी धीरे 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 बढ़ता गया, बड़ा होता गया, लेकिन उसके मन का जो डर है वो कभी खत्म नहीं हुआ और इसीलिए ये हाथी आज भी उस रस्सी से बंधा हुआ है। दोस्तों, क्या हम में से किन लोगों की हालत उसी हाथी से हुई है? क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के बाद जिनसे मैं बात करता हूँ, उनसे इंटरेक्ट कर लेता, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में भी है। सर अब आगे क्या करें, मैं कस्टमर के साथ मिल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज वही मेरा मेन एवेन्यू था, मैं कस्टमर को कन्विंस करता था। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि मैं कस्टमर को जाके मिल नहीं पा रहा हूँ, उसका मेरा प्रेजेंटेशन मैं दे नहीं पा रहा हूँ और इससे मेरा आगे का बिजनेस किस तरह होगा, इफेक्ट होगा। बिकॉज लॉकडाउन या कोरोना वायरस की वजह से जो इफेक्ट हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। दोस्तों, इस अप्रोच के साथ मैं ये कहना चाहता था कि मन में अपने जो रस्सी बांध के रखी है किन कुछ लोगों ने, उस रस्सी को तोड़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज जहां पे एडवर्सिटी आती है वहां पे अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। तो आपको उस एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत जरूरी है। जो डाटाकॉम का ये हमेशा प्रयास रहा है कि जब जब ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए, हम आपके मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, तो आज इस पीरियड के दौरान मैं बात करने वाला हूं आपको बिजनेस अप्रोच कैसे रहेगा इस लॉकडाउन पीरियड के दरमियान और उसके बाद भी, क्योंकि ये जो स्थिति है तो शायद आगे 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक भी रह सकती है। आगे अगर लॉकडाउन खत्म भी हो गया तो भी बहुत सारे लोग आपको मिलने के लिए बुलाएंगे नहीं, फेस टू फेस मीटिंग होगा नहीं। तो तब जाके मेरे बिजनेस का सर्वाइवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है बिजनेस अप्रोच। लेट अस गो थ्रू दिस टॉपिक एंड लेट अस पॉइंट ऑफ what we can do during this period of lockdown and even after lockdown. Okay, so I'm continuing with my PPT.
I'm trying to share you one of the PPTs that I have made for you, and we'll just go through some of the points that are very, very important, and that is called business approach during and after the lockdown. किस तरह से आपके किस तरह से इसको परिस्थिति को आप ऊपर लेके आ सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे हम। पहला बात है कि इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस की बात करूं तो मैं देखूं कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ अपने हेल्थ पे नहीं है, तो उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस की भी बहुत बुरी तरह से हम लोग पीछे गए हैं। इस इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से इसका फटका बैठा है। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे तो एयरलाइंस एंड होटल्स को अराउंड 75 to 75% है, ऑटो एंड एडवांस इंडस्ट्रीज को 50 to 60% है, कंस्ट्रक्शन एंड स्टेट को 50% है, टेक्सटाइल 60। तो ईच एंड एवरी इंडस्ट्री अगर मैं पढ़ लूं तो ऑल ओवर इस कोरोना वायरस का इफेक्ट जो है वो सब जगह है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं बोलूं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इतने सालों से अपना जो बिजनेस बना हुआ है इस बिजनेस को हम लोग आगे कैसे डाल सके। तो पहला इंपॉर्टेंट है मेरा अप्रोच। और डियर फ्रेंड, अप्रोच करते हुए कुछ पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिसके बारे में मैं एक एक पढ़ लूंगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इस लॉकडाउन पर सिचुएशन को मैं डालूं तो फर्स्ट चीज आपको इसको एक्सेप्ट करना सीखना है। एक्सेप्ट दैट दिस विल बी स्लो एंड हार्ड। ये जो सिचुएशंस है, ये जो क्राइसिस है वो आसानी से जाने वाला क्राइसिस नहीं है, ये बहुत स्लो होने वाला है। ये स्लो पीरियड रहेगा और हार्ड भी रहेगा, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज बहुत हार्ड रहने वाला है। तो ये चीज अगर हमने अपना ली कि यार ये चीज है जहाँ पे आप उनको बहुत स्लो और रहना पड़ेगा एंड यू शुड बी वेरी हार्ड आल्सो। तो पहला अप्रोच है। दूसरा है कि आपको यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर क्लाइंट एज अ हीरो एंड योर हेल्पर। आपको ये इन स्थितियों में आपको ये देखना है कि ये जो क्लाइंट है ये मेरा क्लाइंट का ये हीरो है और मैं उसका हेल्पर हूँ। बहुत सारे मूवीज हम लोग देखते हैं कि हीरो का दोस्त रहता है, बहुत बुरी हालत जब होती है और हीरो वहां पर नहीं होता तो उसका दोस्त उसको मदद करने जाता है। हो सकता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड या उसके घर वालों के कोई मुसीबत आ जाए, तब उस मुसीबत के टाइम पे यही हेल्पर है उस फैमिली को मदद कर देता है दोस्तों। तो आज के इस पीरियड के दौरान, लॉकडाउन के पीरियड में, आपके कस्टमर को हीरो समझना है और आपको खुद को एक हेल्पर जो उसकी हेल्प करने वाला है इस कठिन परिस्थिति के अंदर। तीसरा है, जब अप्रोच करते हो तो तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रिएट अ लोअर कमिटमेंट बाइट साइज सेल्स ऑफरिंग। अभी आज कुछ बड़ी बड़ी बातें करके बड़ा बड़ा प्रीमियम आप लेके आए 15 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का, ऐसा होगा नहीं। कस्टमर डरा हुआ है, वो ये खुद चाहता है, पता नहीं कि उसको आगे जाके क्या होने वाला है। वो खुद के जान को भी डरा हुआ है कि पता नहीं कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। उस वक्त मैं अगर बड़ी बड़ी बातें करूंगा तो शायद मेरा सेल्स होने के चांसेस बहुत कम। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, बाइट साइज ऑफरिंग्स है जिसके बारे में और मैं अगले स्लाइड में कहने वाला हूँ। चौथा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक आउटलाइन करना पड़ेगा, कुछ इंटरैक्टिव हाई मार्केटिंग कंटेंट। मार्केटिंग कंटेंट मतलब इस लॉकडाउन के बहुत बार होता है ना, देयर इज ऑलवेज 3 V's का इफेक्ट हम बोलते हैं। वन इज वर्बल इफेक्ट which is around 7%, vocal effect which is around 35%, 38%, and the visual effect is 55%. visual effect की बात करूं, जो कुछ देखता है वो कस्टमर, उससे वो कन्विंस हो जाता है कि ये चीज मेरे लिए बड़ी अच्छी है। तो मार्केटिंग कंटेंट की बात मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें उसको भेजना पड़ेगा जिसके इसके मन में एक कुछ जो डर है वो डर निकल जाए और वो एक पॉजिटिव होके और ऑप्टिमिस्टिक होके निकल। द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो है स्टे अकाउंटेबल इंक्लूडिंग योर फॉलो अप प्रोसेस। आप इस दौरान फॉलो अप प्रोसेस को नहीं छोड़ना है, अकाउंटेबिलिटी लेना है कि फुल ओनरशिप लेना है। आपने कस्टमर से जब इन्वेस्टमेंट लिया था तो उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी ली थी, वही अकाउंटेबिलिटी अभी वो देखना चाहता है कि आप उसके पीछे हो कि नहीं हो इस दौरान। तो accountability is very very important. And the sixth important is that, my dear friends, seek help and advice from the range of sources.
इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से आप काम कर रहे हो, आपके बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। तो इन दोस्तों को जो आपके इंडस्ट्री में है, वो आपके सीनियर्स है, वो अच्छे आपके दोस्त है, किसी और उसी इंडस्ट्री में लेकिन कुछ और है, जनरल इंश्योरेंस में कोई काम कर रहा है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस काम है, ऐसे लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। इन दोस्तों की मदद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कस्टमर्स को रीच करने के लिए, कस्टमर्स में पॉजिटिविटी लाने के लिए और कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करने में। My dear friends, there are a lot of training programs also going on Zoom. You should attend such training programs for yourself, ताकि कुछ ना कुछ अच्छे एडवाइसेस आपको मिल जाए कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप कस्टमर को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ये है मेरा अप्रोच का। लेट अस गो अहेड एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर सर्वाइवल बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इस लॉकडाउन पीरियड और उसके बाद भी इंडस्ट्री में अगर सर्वाइव करना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू बी हीरो ऑलवेज, अगर मुझे सर्वाइव करना है तो ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स को आपको यूज करना पड़ेगा। बिकॉज समझ लो कि ये पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे मैंने बोला है कि कंफ्यूजन, लोगों को एडवर्सिटी ज्यादा दिख रही है, अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कम दिख रही है। यहाँ पर आपको खुद को सर्वाइव होने में ऐसे कौन कौन से स्टेप हो लेने पड़ेंगे ताकि आप कस्टमर के साथ जुड़े रहे, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और क्या क्या है वो सर्वाइवल स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर्वाइवल स्ट्रेटजीज में मेरा पहला पॉइंट है कि आप बड़ी लंबी जो सोच रहे थे उसको अभी थोड़ा सा रोक डालो और अभी प्लान करो कुछ पॉलिसीज, कुछ ऐसी चीजें जो आप अगले 3 महीने में क्या कर सकते हो, अगले 6 महीने में आप क्या कर सकते हो और अगले 9 महीने में आप कर सकते हो। इसके बारे में अगर प्लान और स्ट्रेटेजाइज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डोंट गो फॉर अ लॉन्ग रन कि मैं क्या करूंगा 1 साल 2 साल ना, अभी जो पीरियड है उस 3 महीने में, 6 महीने में और 9 महीने में क्या करूंगा, इसके बारे में और अगले स्लाइड में और ज्यादा बात करूंगा। नेक्स्ट चीज, अगर सर्वाइव करना है इस पीरियड में तो आपको खुद का और अपने कस्टमर का एक्सपेंस अगेंस्ट रेवेन्यू, एक्सपेंस कितना हो रहा है आज के डेट में और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, क्या मेरा एक्सपेंस इस रेवेन्यू से कम है, अगर नहीं है तो उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा आपका। और ये बोलना पड़ेगा कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कम करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस कम करें ताकि आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस का मैच हो जाए और अच्छा सेविंग भी हो जाए। तो ट्रैकिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट रेवेन्यू इज द सेकंड सर्वाइवल स्ट्रेटजी। द थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, अगर इस बिजनेस में आपको रहना है, मैंने बोला कि ये लॉकडाउन पीरियड शायद कितने दिन तक रहेगा पता नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये परसिस्ट रहेगा तो आपको सेलिंग की स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। आज जब जाके इन पर्सन और फेस टू फेस बोल रहे बात कर रहे थे, लेकिन ये स्ट्रेटजी चेंज की, अभी आपको नए स्ट्रेटजी के पीछे ध्यान देना पड़ेगा और वो है ऑनलाइन सेलिंग। और इस ऑनलाइन सेलिंग में क्या क्या होगा, किस तरह से हम लोग आपको मदद कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे, बिकॉज यही है फ्यूचर। अगर आप आज के डेट में ऑनलाइन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इस इंडस्ट्री से बाहर निकल पड़ोगे, बिकॉज आगे का सिनारियो मैंने बोला ये स्लो एंड हार्ड है, तो हार्ड को एक्सेप्ट करना बहुत सीखना जरूर पड़ेगा। तो अगर वो एक्सेप्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप इस ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन जो सेलिंग है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाओगे। नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो आपकी कंपैशनेट, आपकी सिंपैथी की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिंपैथी दिखाना इतना अच्छा नहीं, लेकिन आज है बिकॉज डर। अगर आप इस स्थिति में कुछ पॉजिटिव बात करोगे, कुछ होपफुल बात करोगे, वो ही कंपैशन होगा, आप कस्टमर को समझ पाओगे सिंपैथी के साथ। तो ये आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीजें आपका कस्टमर कभी भी भूलेगा नहीं कि इस पीरियड के दौरान आप उसके साथ हमेशा से थे। तो एक्ट विथ कंपैशन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट इसकी इस पीरियड के दौरान अगर मैं बात करूं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, को अपनाना पड़ेगा। और लॉकडाउन पीरियड का आप घर के अंदर हो, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह से आप पेशेंट रहो, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स आप शायद आप जब ऑनलाइन मीटिंग करोगे या उनसे बात करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ना बोलने वाले हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इसलिए क्योंकि उनको फ्यूचर इनसिक्योर लग रहा है।
तब जाके आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। शायद आपका जो क्लोजिंग रेशियो है वो इस पीरियड के दौरान कम हो जाए, लेकिन पेशेंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर्वाइव होना है तो कंपैशन और पेशेंस दोनों चीजें बहुत बहुत जरूरी है। कम ये है वो 5 स्ट्रेटजीज, कम से कम ये 5 चीजों पे इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान आप ध्यान रखोगे तो आगे जाके आपको कोई भी मुसीबत आने वाली नहीं है। और ये फ्रेंड्स, ये थे कुछ अप्रोच की और सर्वाइवल बेनिफिट्स की बात। मैं सर्वाइवल बेनिफिट्स में बात कर रहा था 3 महीने और 6 महीने और 9 महीने की बात कर। तो अगले 3 महीने जो अभी मान के चलो, अभी है मई चल रहा है, मई जून जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगले 3 महीना क्या है, तो पहला चीज ही है जस्ट विन द कॉन्फिडेंस ऑफ योर कस्टमर, बिकॉज कस्टमर को उसका कॉन्फिडेंस जो लॉस्ट हुआ है उसको रीगेन करने में टाइम लग रहा है। तो ये 3 महीने आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा कि आप कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस जो लॉस हुआ है उसको रीगेन करें। अगर आगे 6 महीने की बात करूं तो आप फिर अगर कस्टमर का एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर शॉर्ट टर्म गोल्स की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान दीजिए, कुछ जो जरूरी चीजें हैं उसके लाइफ के अंदर है उसके लिए ध्यान दीजिए, ताकि उसको शायद अगर टर्म प्लान अगर उसका कम पड़ रहा है तो टर्म प्लान बढ़ा के दे दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात करूंगा तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर फोकस कर दीजिए। तो ये जो चीजें शॉर्ट टर्म की वाली है जहाँ पे उसको लगेगा कि यार ये चीजें है जो इसके ऊपर ध्यान देना। और 9 महीने के बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, शॉर्ट टर्म गोल्स उसको लगेगा कि कुछ अचीव हो रहे, वो इज नाउ कॉन्फिडेंट की रन थ्रू कर रहा है, तब जाके आपको 9 महीने और उसके बाद आपको फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करनी है। दोस्तों ये याद रखो, ये 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रैटेजी सही तरह से नहीं प्लान कर पाओगे तो सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। Am I clear? So ये करते करते मैं अगले और स्लाइड की ओर बढ़ रहा हूँ, और जिसका है कि अगर इस कोविड-19 और क्राइसिस के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कौन से हेल्प है जो आपके क्लाइंट को लगने वाले हैं, जिसको आप ऐसे 5 तरीके जिसको आप कैसे कस्टमर क्लाइंट को हेल्प कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है जो आपको जानना है इस पीरियड के दौरान। नंबर वन इज टॉकिंग टू द कस्टमर। क्या टॉक करना है कि सर एम आई ऑन ट्रैक कन्वर्सेशन। नाउ एम आई ऑन ट्रैक कन्वर्सेशन का मतलब क्या है कि ये कस्टमर आपके साथ लगभग 15 साल, 20 साल, 5 साल, 25 साल, 30 साल से जुड़ा हुआ है। उस कस्टमर के साथ एक बार वापस एक रीस्टार्ट कन्वर्सेशन कर। सर आज तक मैंने आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात किया सर, बहुत सारे मैंने पोर्टफोलियो के अंदर, क्या लग रहा है सर कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं आज के डेट को अगर देखूं तो क्या मैंने आपको सही इन्वेस्टमेंट को अप्रोच किया था? क्या आपको लग रहा है कि ऐसी कोई चीज है जो मिसिंग है, आज होनी चाहिए थी सर? एक बार कॉन्वर्सेशन करने का आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, बिकॉज आज के पीरियड में कस्टमर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम आप जब स्टार्ट करते हो तो इस पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए सर कि क्या आज तक मैंने जो आपको मैंने इन्वेस्टमेंट के जो भी मैंने आपको सलाह दिए है वो सही है? क्या लगता है कि कुछ मिसिंग है जो आपको लगता है कि आज के डेट में करना चाहिए? This is a way that you can make your customer talk to you. Am I clear? The first important point is that understanding that कि am I on track conversation. दूसरा important point जिस period के दौरान जो जानना है वो है कि सर create a game plan what happens if the emergency reserves run time. बहुत बार कस्टमर को अभी क्या है कि कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, ये बोल रहा है कि सर अगर मेरे पास जो इमरजेंसी फंड है वो अभी खत्म हो गया है, अभी इस इमरजेंसी के दौरान आप मेरे लिए कुछ मदद कर सकते हो? तो वो यहाँ पर पूछेगा कि क्या मुझे कुछ प्लान्स के, तो आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि यस सर हम LIC से लोन आउट कर सकते हैं, कुछ हमारे म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट है सर उसको अगर पार्शियल विड्रॉल मैं कर सकता हूँ। तो आपको जो इमरजेंसी में जो कैश रिजर्व रेशियो कम पड़ रहा है आपका, उसके लिए मैं आपको मदद कर सकता हूँ। और ये चीज आज क्लाइंट को चाहिए कि आप इसको इस तरह मत करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना है, कंसिडरिंग रिड्यूसिंग and or temporary eliminating payments that don't have to be made. तीसरा ये है कि जो चीजें अभी ज्यादा जरूरी नहीं है भरना, उसको वो रोक सकता है ना, ताकि उसके पास वो कैश रिजर्व रहे।
आज बैंक ने भी और आरबीआई ने डिक्लेयर किया था मोराटोरियम, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि अगले आपको 2 महीने का ईएमआई भरने की जरूरत नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि ताकि कुछ कैश आपके पास हमेशा रिजर्व रहे ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। अगर कुछ मुसीबत आ जाए तो आप उस कैश को आप यूज कर सकते हैं। तो वैसे कुछ टेक्निक्स आप अपने कस्टमर्स और क्लाइंट के साथ बात कर सकते हो ताकि वो जो टेम्पररी पेमेंट्स है उसको रोक के वो कैश रिजर्व पे ज्यादा ध्यान दें। तीसरा है और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका हेल्थ इंश्योरेंस को रिविजिट करना, रिवाइज करना। कम है तो बढ़ाना, नहीं तो ठीक है तो ठीक है तो उसके ऊपर कुछ एडिशन हो सकता है क्या, ये देख लेना। तो कुछ भी करके उसके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको रिविजिट करना पड़ेगा। ये है आज का मेरा सलाह जो पे आप कस्टमर और क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण है जो आप एडवाइजर से वो हमेशा चाहता है, वो है कि वो रिविजिट करो उसके क्लाइंट के लिविंग विल्स को। खुदा ना खास्ता कस्टमर के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जिसके लिए वो अगर वो चाह रहा था लेकिन हो नहीं पाया, वो अपने विल्स को चेंज करना चाह रहा है या कुछ चेंजेस लेके आना चाहता था लेकिन आपने उसके साथ कभी बात नहीं किया उसके बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो करना चाहता तो वो रह जाएगा। तो लिविंग विल्स को अगर रिविजिट करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करना चाहता है, नहीं तो रहने दो। एंड नॉमिनेशन, बहुत बार ऐसा देखा गया कि कस्टमर बहुत बार अपने नॉमिनेशन के स्टेटस की मैं बात करूं तो नॉमिनेशन में उसने अगर नॉमिनेशन नहीं रखा है तो उसको ऐड करना पड़ेगा नॉमिनेशन, राइट फ्रॉम बैंक अकाउंट से लेके उसके इंश्योरेंस का नॉमिनी हो या कहीं पर भी जहां जहां पे नॉमिनेशन की जरूरत है, जहां जहां पे आपने एडवाइस किया है इन्वेस्टमेंट को, वहां पे अगर वो नॉमिनेशंस को चेंज करना चाहता है इस पीरियड के दौरान तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं। देखो कितने सारे तरीके हैं जब कस्टमर के साथ रीओपन हो सकते हो, बात कर सकते हो। हर बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर जहाँ पे उसको आपको फ्रेंडली लगे और जहां से वो बात करे, तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे आप कस्टमर के साथ बात कर सकते हो। ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जो मैं आपसे कहना चाहता था। क्लाइंट्स के साथ जब भी रहो तो इस 5 पॉइंट पे फोकस करो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड इवन आफ्टर सम पीरियड ऑफ लॉकडाउन। ये बहुत जरूरी है। नाउ अगर मैं बात करूं कि इस लॉकडाउन का पीरियड मेरा कुछ ऐसा सजेशन है कि अगर मैं फोकस करता हूं मेरे बिजनेस के ऊपर, तो कौन से एरियाज है जिसमें मुझे फोकस करना पड़ेगा? ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट जो मुझे कस्टमर आके मुझे बोल सकता है कि सर हाँ, आई एम रेडी टू गो इवन इन दिस लॉकडाउन पीरियड, इवन आफ्टर सम पीरियड ऑफ लॉकडाउन ऑल्सो, कि जहाँ पे कस्टमर बोलेगा कि यस आई मे। और यहाँ कुछ मैं आपको पॉइंट्स कुछ देना चाहता हूँ। अगर आप मल्टी क्लास में भी कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, जनरल इंश्योरेंस कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो, तो कौन कौन से तरीके अपनाने पड़े, कौन कौन से अप्रोचेस अपनाने पड़ेंगे, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट द लाइफ इंश्योरेंस पार्ट। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करूँ और आज का अगर मैं ये माहौल देखूं क्राइसिस का, तो जहाँ पे जो फोकस मैं देखता हूँ वो है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हो तो फर्स्ट फोकस रहेगा टर्म प्लान के। देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग डरे हुए हैं, पता नहीं मेरे साथ अगर मैं नहीं रहा तो क्या, तो फैमिली को कौन देखेगा। इवन आप ऑनलाइन ऐड देख रहे हो, बहुत सारे ऐड यही बोले कि सर आप नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली का खर्चा कौन उठाएगा। तो टर्म प्लान आज के डेट में सब जरूरी है। बाकी मैं एंडोमेंट प्लान्स की नहीं बात करूंगा, लेकिन टर्म प्लान अगर मैं फोकस एरिया देखूं तो टर्म प्लान, अगर कम टर्म प्लान है तो उसको बढ़ा के दे सकते हैं आप लोग। जिसके पास टर्म प्लान नहीं है उसको टर्म प्लान के लिए अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर है वो बिजनेस जहाँ पे आप बोलते ड्यूरिंग क्राइसिस अगर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज स्लो जाना है। मैंने बोला 3 महीने 6 महीने 9 महीने का एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाना पड़ेगा, स्लो एंड स्टेडी जाना पड़ेगा। तो अगर इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप टर्म प्लान के लिए अप्रोच कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट है हेल्थ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी सबके पास होनी चाहिए, बिकॉज आज के कैसे अगर आपको बड़े अस्पताल में एडमिट होना है तो लाखों के खर्चे आ जाएंगे, और आपके परिवार को या आपके कस्टमर के परिवार के पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में ये एक एरिया है जहाँ पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। थर्ड मैं बात कर रहा हूँ वो है बिजनेस इंश्योरेंस की। मेरे लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर्स जो है, बिजनेस इंश्योरेंस में हम लोग देखा है कि देयर आर जहां पर हम बिजनेस इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एमडब्ल्यू पे एक्ट आ जाता है,
कीमैन इंश्योरेंस आता है, पार्टनरशिप इंश्योरेंस आता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आ जाता है, और बहुत सारे सेशंस मैंने ऑल ओवर इंडिया कर दिए इसके बारे में, बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन आज के माहौल अगर मैं देखूं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो है कीमैन इंश्योरेंस। बहुत सारे कंपनीज है जिनके जो बड़े लोग हैं, राइट फ्रॉम एमडी लेवल से लेके जो सेल्स के लिए बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, या कोई भी अगर टेक्नोलॉजी लीडर है तो उसके लिए कीमैन इंश्योरेंस होना जरूरी है। बिकॉज कंपनी के मन में भी डर यही है कि अगर कुछ कीमैन को हो गया तो कंपनी को लॉस हो सकता है। तो फोकस देखो, बहुत बार मैंने कुछ एडवाइजर से भी बात किया था, सर बोल रहे कि सर कीमैन के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो कीमैन इंश्योरेंस आज के डेट में अगर बिजनेस की बात करें तो जहाँ पे अभी टर्म प्लान सिर्फ अवेलेबल है अपने लिए, तो फोकस एरिया बिजनेस इंश्योरेंस में कीमैन, और दूसरा फोकस एरिया पार्टनरशिप इंश्योरेंस। अगर दो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता एक दो पार्टनर्स के साथ कुछ हो जाता है, और आपको पता है कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पूरी लायबिलिटी लिविंग पार्टनर पे आ जाती है। अगर उसने इंश्योरेंस नहीं किया है तो होगा क्या, उसको उसके एसेट्स बेचने पड़ेंगे ताकि नॉमिनी जो है दूसरे पार्टनर का उसको वो पे कर पाए। तो इसीलिए आज के डेट में पार्टनरशिप इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें मुझे लगता है कि इस कोविड-19 में आपको ज्यादा फोकस करनी पड़ेंगे, ताकि आप जब भी कस्टमर के साथ पास जाओगे तो आपके पास अप्रोच क्या रहेगा, तो अप्रोच तो यही रहेगा बिजनेस इंश्योरेंस में। तीसरा अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल इंश्योरेंस कर रहे हो तो जनरल इंश्योरेंस में भी आपके पास क्लॉज रहता है, जिसके अंदर जैसे हम लोग राइडर्स ऐड करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, वैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी, ओके, इन जनरल इंश्योरेंस, जहां पे एक क्लॉज रहता है लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज। इसका मतलब क्या है, किसी कंपनी को अगर उसके प्रॉफिट में अगर लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर दे सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो क्राइसिस में है। अगर आप जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं और आप अप्रोच करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ इस क्लॉज के ऊपर फोकस कर दीजिए जब भी बिजनेस इंश्योरेंस या बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी की आप जब बात करते हो। तो अगर म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हो तो सेफर फंड्स, और सेफर फंड कौन सा है, तो आई विल गो फॉर डेट फंड्स रहेंगे, लिक्विड फंड एंड हाइब्रिड टाइप ऑफ फंड्स आर आल्सो यूजफुल इन दिस। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा इक्विटी का और डेट फंड का। तो अगर बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये जो चीजें हैं जो आपके फोकस करने पड़ेंगी, और ये 5 ऐसे तरीके हैं जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। Coming to the next slide, ki as you are a hero and of our as a Datacom, and we are a helper for you also. Datacom हमेशा ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया है, और हमेशा आपके मदद के लिए वो अवेलेबल है, कि जहाँ पे लगता है कि एडवाइजर को इस चीज की जरूरत है, तो हमारे जो हाई मैनेजमेंट है वो हमेशा इसके ऊपर फोकस करते थे। इवन टुडे वी आर फोकसिंग मच एंड मोर कि हमारा एडवाइजर किस तरह से इस बिजनेस क्राइसिस में भी अपने आप को सरवाइव कर पाए। हमारे बहुत सारे एवेन्यूज है जिसको आप यूज कर सकते हो ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। कुछ टेक्नोलॉजिकल फ्रेंड है जो आपको अपनाने पड़ेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स के बारे में आपसे के साथ बात करना चाहता हूं दोस्तों, कि क्या है डेटाकॉम के पास जो आपको इस क्राइसिस के दौरान आपको मदद करे, और ताकि आपका बिजनेस हमेशा ग्रो रहे। The first important is Tab Magic and VM Pro is one of your friend। जिसकी बात करूँ टैब मैजिक VM Pro, किन लोगों के लिए, जो LIC के एडवाइजर्स और फ्रेंड्स है उनके लिए ये बहुत जरूरी टूल है और जरूरी ऐप है। टैब मैजिक मोबाइल ऐप है जहाँ पे आप अपने कस्टमर का पूरा डेटा रख सकते हैं, उसको प्रीमियम ड्यू इंटीमेशन जो है, अभी हम लोग ने प्रीमियम ड्यू इंटीमेशन दोनों टैब मैजिक और VM Pro में उनको एक लिंक भेजा है, जहाँ पे जिनको VM Pro है, VM Pro यूजर्स भी ऑनलाइन जो है प्रीमियम अपने कस्टमर के भर सकते हैं। डायरेक्टली हमने लिंक भेज दिया। तो टैब मैजिक ऐसा एवेन्यू है जहाँ पे आप कस्टमर के साथ व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो ये एक ऐसा टूल है जो आप अपने टैब में यूज कर सकते हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। बहुत बहुत जरूरी टूल है टैब मैजिक। दूसरा है, अगर आप एक मल्टी क्लास एसेट में काम करते हो तो माय वेल्थ ऐप नाम है।
जो आपको म्यूचुअल फंड हो, जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू में जब काम करते हो, आप ये ऐप अपने कस्टमर को दे सकते हो। कस्टमर खुद का पोर्टफोलियो, खुद का ट्रांजैक्शन खुद मैनेज कर सकता है, माय वेल्थ ऐप। तीसरा ऐप जो है वो है मैजिक ज्ञान, और हमारे पास मोबाइल मैजिक ज्ञान भी है। जब भी मैंने बोला कि आज के डेट में मार्केटिंग अगर कर रहे हैं, मार्केट किस तरह से होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें मार्केट होनी चाहिए ताकि कस्टमर के पास वो चीजें जाए और थोड़ा वो ऑप्टिमिस्टिक हो, थोड़ा पॉजिटिव हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स हमने बनाए हैं मैजिक ज्ञान के अंदर, जो आप इस कोविड-19 के क्राइसिस के दौरान यूज कर सकते हो। देन ईसीआर इज अ वेबसाइट। ओके, वेबसाइट जो मैंने बात किया, वेबसाइट है। वेबसाइट के अंदर क्या आता है, सब चीजें आ गई ऑनलाइन 24/7। कस्टमर आपका कभी भी इस वेबसाइट पे आ सकता है, प्रीमियम पे कर सकता है, आपके खुद का पोर्टफोलियो दे सकता है, आपके साथ मेल कर सकता है। तो 24/7 उसके मन में कुछ आ गया कि यार ये चीज मुझे देखनी है, तो आपके वेबसाइट पे जा सकता है। ये वेबसाइट का मतलब है आज के डेट में आपका अमेजोन, आपका फ्लिपकार्ट है, आपका खुद का अमेजोन, आपका खुद का फ्लिपकार्ट, जहाँ पे कस्टमर जाके बाय कर सकता है, परचेस कर सकता है, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम भर सकता है। जो चीजें वो करना चाहता है वो जाके इस, अगर मैं ईसीआर की वेल्थ की बात करूं, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे कस्टमर ऑनलाइन आके आपको मिल सकता है। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जो मैंने टैप मैजिक और वीएम प्रीमियम बात किया है, जो हम लोगों ने नया नया चीज ऐड कर दिया है डेटाकॉम के अंदर, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर म्यूचुअल फंड का मतलब है हमारा इंटीग्रेशन है बीएससी और एनएच के साथ। जो जो कस्टमर्स हमारे बीएससी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, वो म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ तो वो परचेस कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन जो है हमने डाल के रखे। कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे डेटाकॉम में के, जैसे ये प्रीमियम आउटस्टैंडिंग अगर आप देख रहे हो, तो वीएम प्रो के अंदर हम लोगों ने प्रीमियम आउटस्टैंडिंग लगा, रिपोर्ट्स के अंदर है। यहाँ पर आप सर्च करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, सेंड पेमेंट लिंक्स। सेंड पेमेंट लिंक्स को क्लिक मारोगे तो जो जो आपके कस्टमर्स है उनका यहाँ पे लिंक आ जाएगा। दो चीजें यहाँ पे फोकस हो जाएगी, वन इज योर ईमेल इंटीमेशन भेजना है, या व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का आएगा कब आएगा, जब टैप मैजिक आपके पास रहेगा, तो यू कैन सेंड दिस लिंक थ्रू ईमेल और थ्रू व्हाट्सअप। अगर ईमेल करोगे तो ऑटोमेटिकली इस तरह का मैसेज उसके पास जाएगा, उसका पूरा डिटेल आएगा, और यहाँ पर वो आप सेंड कर सकते हो। सेंड को क्लिक मार दिया तो कस्टमर के मोबाइल ऐप के ऊपर उसके पास जाएगा, लिंक जाएगा, टैप मैजिक थ्रू कस्टमर के पास जाएगा। तो कहने का मतलब है कस्टमर ऑनलाइन जाके आपका आउटस्टैंडिंग प्रीमियम भर सकता है। तो ये एक नया चीज हम लोगों ने इनोवेट ऐड कर दिया है, ताकि आप घर बैठे बैठे भी जो आपका बिजनेस है वो अच्छी तरह से कर पाए। ये मेरे टैप मैजिक में जो है वो एक लिस्ट आएगा, जहाँ पे प्रीमियम ड्यू किन किन लोगों के हैं, उनके नाम आएंगे। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सअप मैसेज भी भेज सकते हो, सर ये प्रीमियम ड्यू है। और व्हाट्सअप मैसेज थ्रू आप लिंक भेज सकते हो, जिस लिंक पे वो क्लिक करके आगे जाके कस्टमर उसको प्रीमियम को पे कर सकता है। ओके, तो LIC प्रीमियम इंटीमेशन, प्रीमियम ऑफ 1677 और पॉलिसी नंबर सो एंड सो ऑफ नरकार अहमद ड्यू ऑन 19/1/2016। तो ऐसा एक मैसेज उस कस्टमर के पास जाएगा, और कस्टमर के मैसेज के साथ साथ उसको लिंक जाएगा, लिंक को ओपन करेगा, वो प्रीमियम पे करेगा। तो कहने का मतलब है कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जहाँ पे आप कस्टमर के पास जा नहीं सकते, वहां पे मेरा टेक्नोलॉजी जा रहा है और ऑटोमेटिकली ये प्रीमियम पे कर रहा है। ओके, सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर इन दिस पीरियड। मोबाइल मैजिक ज्ञान जो मैं बात कर रहा था, इसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे, नोटिफिकेशन है, टॉप न्यूज एंड आर्टिकल्स है कि जो जो इंडस्ट्री में जो हो रहा है उसके आर्टिकल्स है। कुछ आर्टिकल्स आप अपने कस्टमर के साथ व्हाट्सएप थ्रू शेयर कर सकते हो। ऐसे आर्टिकल जिसको कस्टमर को लगता है कि ये चीज मेरे लिए जरूरी थी, वो पढ़ सकता है इसके बारे में। पर्सनलाइज ग्रीटिंग्स है जो आप भेज सकते हो कस्टमर को। पर्सनलाइज का मतलब है उसके नाम से जाने वाला है, थ्रू मैनुअल डिसोजा। मैनुअल डिसोजा उसको भेज रहा है तो ये कस्टमाइज हो गया, मिस्टर मेहता को कस्टमाइज ग्रीटिंग जाएगा थ्रू मैनुअल डिसोजा। टुडेज ग्रीटिंग का में आएगा कि जो 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 आज कुछ त्योहार है, या कुछ भी, आज रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो ग्रीटिंग्स टुडे का मतलब है आज के दिन आप कुछ उसको शेयर करना चाहते हो, आज का इंपॉर्टेंट डेट, तो वो भी आप कर सकते हो। LIC प्लान्स है,
रिक्रूटमेंट ब्राउचर्स है, प्लान कॉम्बिनेशंस है बहुत सारे, ठीक है, मार्केटिंग ब्राउचर्स है। तो ये सब चीजें आपको मोबाइल मैजिक बैंड के अंदर दिखेगा। कुछ मार्केटिंग ब्राउचर्स मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपका आदर्श पेशा क्या था, ओके। तो ये चीजें जो है वो आप कस्टमर को भेज सकते हो। ये है इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ मार्केटिंग ब्राउचर्स मैंने, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नॉट ओनली टू मेक यू रिच बट दे also help your family to maintain the same standard of living in your absence। तो ये चीज कुछ ब्राउचर्स है जो आप कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट इज ईसीआर वेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ। ये बात है जो अगर आप वेबसाइट लेना चाहते हो तो आपके लिए आज के डेट में ये बहुत जरूरी है 24/7। जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड हो, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस में हो, जो एक ही इंश्योरेंस का सब डिटेल्स आपको एक जगह मिलेगा, वो है थ्रू ईसीआर। तो ईसीआर वेल्थ एक है कि आज के डेट में मैं चाहता हूँ कि आपकी खुद की वेबसाइट हो, और अगर आप इसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव जो आपके एरिया के हैं उनके साथ आप बात कर सकते हो, एंड यू कैन गो फॉरवर्ड टू बाय दिस ईसीआर वेल्थ। बिकॉज ये आज के डेट में है। हमारे ईसीआर में 3 चीजें आएंगी। वन इज ईसीआर वेल्थ आएगा, जो हमारे लिए जो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर, जनरल इंश्योरेंस के एडवाइजर्स है उनके लिए आएगा। ईसीआर मैजिक है, जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस में जो सिर्फ काम कर रहे हैं उनके लिए ईसीआर मैजिक है। और हमारा तीसरा है ईसीआर ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग का मतलब है जो थ्रू ईसीआर आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो थ्रू बीएससी एनएससी, तो वो भी आप थ्रू ईसीआर वेबसाइट कर सकते हो। तो आज के डेट में आपकी खुद की वेबसाइट होना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिकॉज यही एक मार्केटिंग का टूल है जो कस्टमर और आपको 24/7 को रिलेट कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा नाम, नंबर है और ये मेरा मेल आईडी है। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, यू कैन कांटेक्ट मी एट एनी टाइम। मुझे लगता है कि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैंने शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर के साथ जाओगे और अपना बिजनेस करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अगर कुछ भी जरूरत पड़ गई तो हम लोग हमारे आपके साथ हमेशा है 24/7। डू कॉल एंड डू कनेक्ट विद अस। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। गुड बाय।